ऐसा है कि इससे पहले नोमेनक्लेचर का दो लेक्चर हम दे चुके हैं। एक्चुअली उसमें लेक्चर 1 था जिसमें हम लोग डिस्कस किया था 2 लाइन, और जैसा कि बताया था कि इंटायर नोमेनक्लेचर पर कमांड होगा तुम्हारा, और पढ़ना क्या पड़ेगा, सिर्फ 3 लाइन, और 2 लाइन को पहले डिस्कस किया था। दूसरे पार्ट नोमेनक्लेचर में आप देखिएगा तीसरा लाइन भी डिस्कस किया है, और इस तरह से नोमेनक्लेचर 3 लाइन में समाप्त हो गया है। लेकिन अब ये है कि उससे मिसलेनियस इसी 3 लाइन पर आ रही है। अब इसके आगे चौथा 5वां लाइन नहीं पढ़ाना है, इसी 3 लाइन पर, लेकिन तरह तरह के लोग मिलेंगे, तरह तरह का एग्जाम्पल मिलेगा, उसको कैसे सॉल्व किया जाए, मिसलेनियस टाइप का उसको देखना है। तो उसको नोमेनक्लेचर को जो आप उसमें ख़ास तौर से आप एक्सरसाइज 5 का वर्कड आउट बना रहे होंगे, एक्सरसाइज 5 बना रहे होंगे, तो और उसमें भी और क्लियर हो रहा होगा। जितना हम बताया है उससे ज़्यादा मदद कर रही होगी किताब, और किताब में और बना रहे होंगे, तो खूब बनाइए, खूब प्रैक्टिस कीजिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और फिर इसका इम्पॉर्टेंस हम आपको दिखाएंगे कि इसका इम्पोर्टेंस जब आइसोमरिज्म के क्लास में पहुंचिएगा तब पता चलेगा कि फार्मूला ऑफ कंपाउंड और नोमेनक्लेचर कितना इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह से तरह तरह का आइसोमर्स निकाल लीजिएगा आप। अब देखिए यहाँ पर ये है कि हम बहुत सा बता रहे थे उस दिन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इज मेन चेन, और नियरेस्ट एंड लोवेस्ट विल बी करेक्ट, जो सबसे कम और सबसे नज़दीक होगा वही सही होगा। और तीसरा और अंतिम लाइन बताया था कि फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी गिवन प्रेफरेंस, माने अब लोवेस्ट विल करेक्ट होगा, लेकिन जब फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा तो काउंटिंग उधर से चलेगी, जहाँ से कार्बन होगा वहीं से कार्बन है। अगर फंक्शनल ग्रुप बीच में चला गया तो बीच ही से काउंटिंग स्टार्ट होगी। तरह तरह के एग्जाम्पल में देखिएगा, बनाइएगा आप। और इसमें बहुत सा और बताया था हम आपको, लाइन डायग्राम फार्मूला, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लो इस तरह से, और उसमें मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, डाइमिथाइल, तो उसी से और आगे की ओर बढ़ते हुए आप देखिएगा दिखाते हैं। जैसे हम ये बताया था आपको कि ये हो गया ब्यूटेन, और ये एक डंडा इस पर लगा दिया मिथाइल ब्यूटेन, और ये हो गया डाई मिथाइल ब्यूटेन। अगर यहाँ से ये इसको ऐसे कर देते हैं तो ये क्या होगा, मिथाइल इथाइल साइक्लो ब्यूटेन। तो साइक्लो ब्यूटेन ये होता है। उसी तरह से हम दिखाते हैं आपको और भी कंपाउंड आज, इसी से आगे बढ़ते हुए साइक्लोहेक्सेन, डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन का चेयर एंड बोर्ड फार्मूला बताया था। इसको याद रखिएगा, प्रैक्टिस कीजिए तो आइसोमरिज्म में ये मिलेगा, स्टीरियो आइसोमर में ये सब टाइप का। और उसके बाद और देखिए आगे की तरफ, जैसे हम लोग कहते हैं ब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन, एक लड़का कहेगा 1 2 3 4 ब्यूटेन, डाइइन 1 3 ब्यूटाडाइन, तो इन यहाँ पर दे दिया 1 2 छोड़ दीजिए, 3 पर दे दिया 1 3 ब्यूटाडाइन। यहाँ पर हाइड्रोजन भर दीजिए 2, यहाँ पर 1 जाएगा, यहाँ पर 1 जाएगा, यहाँ पर 2 जाएगा। इस तरह से यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन ये CH2 हो जाएगा, CH हो जाएगा, यहाँ CH होगा, CH होगा, और ये CH2 हो जाएगा। लेकिन अब है कि लाइन डायग्राम फार्मूला में हम लोग जब जा रहे थे तो, और देखें, अब इसी को ऐसे नहीं लिखेंगे, अब इसको लिख देंगे, ये क्या हुआ भाई, इसका नाम क्या हुआ, 1 2 3 4 ब्यूटेन। और अगर ये यहाँ पर ऐसे कर देंगे तो इसका नाम क्या हुआ, ब्यूटीन। कौन ब्यूटीन, इधर से गिनेंगे 2 या इधर से गिनेंगे 2, तो 2 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन हो गया। अब इसी पर हम बहुत सा रिएक्शन तुमको पढ़ाएंगे इसके बाद में, फंक्शनल ग्रुप के बाद में। अब इस तरह से लिखा हुआ है, अब यहाँ पर ब्रोमीन से मान लिया कि रिएक्शन कर दिया, तो ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड, पहले पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, और इस तरह से ये सब बन मिलेगा। ये हो गया, ये बॉन्ड ब्रेक कर गया, और जैसे ब्रोमो आ रहे थे तो एक ब्रोमो यहाँ चले गए, और एक ब्रोमो यहाँ चले गए, डाई, इसका नाम क्या हो गया भाई, डाई ब्रोमो, किसके घर, ब्यूटेन, इसे नाम क्या हुआ 2 3 डाई ब्रोमो ब्यूटेन। तो इस तरह से रिएक्शन भी आसान होगा। तो इस तरह से अभी मिलेगा, आगे पढ़ेंगे तो इससे आएगी चीज़ सब, तो उससे घबराना नहीं है इसका। अगर ये सब नहीं पढ़े रहोगे तो आगे ये सब समझ में फिर नहीं आएगा, डिफ़िकल्टी होगी काफ़ी। उसी तरह से देखो भाई, 1 2 3 4 5 6, इसका नाम क्या हुआ,
1 2 3 4 5 6 नाम क्या हुआ? हेक्सेन। तो इसके और इसके यहाँ से ऐसे कर दिया है, नाम क्या हुआ भाई? साइक्लोहेक्सेन। बेंजीन नहीं है, साइक्लोहेक्सेन। और यहाँ पर देखिए, अब बहुत से लोग रट जाते हैं, हम कहा बेंजीन का फॉर्मूला क्या होगा? बोले C6H6। हम कहा कैसे? इसकी कैसे बेंजीन का C6H6 होता है सर? हम कहा नहीं, जैसे हम कैसे बोले, ब्यूटानॉल, माने सुनने से तुमको पता चल गया कि 4 कार्बन वाला अल्कोहल। इथेनॉल, सुनने से पता चल गया कि वो 2 कार्बन वाला अल्कोहल। हेक्सानल, बोलने से पता चल गया कि 6 कार्बन वाला अल्डिहाइड। ब्यूटानोन, बोलने से पता चल गया, सुनने से पता चल गया कि 4 कार्बन वाला कीटोन। लेकिन तुम कहते हो बेंजीन, पूछा बेंजीन का क्या होगा? कह C6H6। हम कहा कैसे कैसे बेंजीन का C6 होता है सर? होता कैसे? कैसे हुआ भाई? हम तो बता रहे हैं तुमको एग्जाम्पल कि ब्यूटानॉल बोले तो सुने तुमने, ब्यूटेनॉल माने 4 कार्बन, ओल माने अल्कोहल, 4 कार्बन वाला अल्कोहल। बेंजीन सुनने से कहाँ पता चला कितना कार्बन? 4 है, 5 है, 6 है, कितना कार्बन? नहीं सर, ये तो हम लोग बचपन से रटते चले आ रहे हैं कि बेंजीन का C6H6। लेकिन नहीं, बेंजीन का C6 ये तो रट गए ना, बेंजीन से पता नहीं चला, जैसे टॉलिन से नहीं पता चला। लेकिन टॉलिन का नाम अगर जान गए कि मिथाइल बेंजीन, तब तो आसान होगा। तो अब देखो, बेंजीन तो बचपन से तुम रटते चले आ रहे थे, और बहुत से आपके 80% लोग, लेकिन बेंजीन में आप देखिए बेंजीन को क्या कर कैसे उसका नाम जानिएगा तो आप फार्मूला रटने, C6H6 रटने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप पता चल जाएगा बेंजीन में कितना कार्बन है। जैसे अब बेंजीन का नाम क्या है वो आएगा, अभी पता चल जाएगा आपको। जैसे ये बता रहे हैं हेक्सेन, स्लो मोशन में जा रहे हैं दिखाते हुए आपको, इसलिए कि आसानी से इसको समझिए आप। एक देखिए स्लो मोशन में जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन। ये बंद कर दिया, ये क्या हो गया? साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन में ये कर दिया, ये क्या हो गया भाई? साइक्लोहेक्सीन। और यहाँ कर दिया सर एक डबल बॉन्ड, यहाँ पर कर दीजिए तो क्या हो? कार्बन की वैलेंसी 4, 1 2 3 4, हाइड्रोजन यहाँ छुपा हुआ है, तो इसका नाम क्या हुआ? हेक्साडाइईन। तो ये कहाँ पर है? 1 पर है और 2 3 पर है। 1 3 हेक्स साइक्लो हेक्सा डाइईन। ठीक है? नहीं सर, एक छोड़ के फिर यहाँ से यहाँ कर दिया जाए, तो हम कहा हाँ यहाँ कर दिए, तो ये क्या हो गया भाई? किसकी? तो यही ना बेंजीन है। हम कहा नहीं, बेंजीन से तो पता नहीं चला ना, लेकिन बेंजीन में यहाँ पर क्या हुआ? बेंजीन का नाम, अब बेंजीन का नाम क्या होगा? देखो इसमें एन है कि इन है? इन है, इन लिख दिया। इन कितना है? 3 है, ट्राईइन हो गया। खुला है कि बंद? बंद है, साइक्लो कितना कार्बन? हेक्सा, साइक्लोहेक्सा ट्राईइन। और ये कहाँ पर है? 1 3 5 साइक्लोहेक्सा ट्राईइन, या ट्राईइन साइक्लोहेक्सेन भी कह सकते हैं। जैसा कहिए, अगर मान लिया कि कहते हैं, फिर से समझिए इसको, ये कार्बन है, अब यहाँ पर ऐसे पूरा कर दिया, ये हाइड्रोजन पूरा कर दिया, यही हो गया। किसका स्ट्रक्चर हुआ? कि किसका स्ट्रक्चर हुआ? बेंजीन का। लेकिन बेंजीन से तुमको पता नहीं चल रहा था, तो क्या करें सर? इसका नाम बता दिए। तो इसमें देखो, इसमें कितना कार्बन है? 6। हेक्सेन बंद है, साइक्लोहेक्सेन इन है कि आइन है? इन है, इन लिख दिया पहले। इन कितना है? 3 है, ट्राईइन कर दिया। ट्राईइन बंद है कि खुला? बंद, तो बंद हो गया। साइक्लो कितना कार्बन? हेक्सा, साइक्लोहेक्सा ट्राईइन। कहाँ पर है? 1 3 5 साइक्लोहेक्सा ट्राईइन। घर में लोग इसको प्यार से कहते हैं बेंजीन। क्लियर? अब समझ गए? अब ये समझ गए तो बस हो गया, ख़त्म हो गया। अब तो तुम अपने से इस पर खुद ही एक ठो किताब लिख दो सकते हो। मेरी किताब काहे लिए पढ़ोगे? अपनी किताब लिखो। अब देखो कैसे, जैसे नहीं सर एग्जाम्पल दीजिए, बैठे बैठे एग्जाम्पल बनाइए। अब यहाँ पर इस तरह से बनाइए, इस तरह से ये हो गया। अब आप ही बताइए इसका नाम क्या हुआ? इसका नाम क्या हुआ? नाम क्या हुआ? 1 2 3 4 ब्यूटेन,
इन है कि आइन है? इन है, लिख दीजिए। इन कै ठो है? 2 ठो है। डाई इन। बंद है कि खुला है? बंद है। साइक्लो, कितना कार्बन? 4। साइक्लो ब्यूटेन। कहाँ पर है सर? 1,3 साइक्लो ब्यूटा डाई इन। क्लियर? नहीं सर, और दीजिए एक आखिर सैंपल हम लोग अपने से बनाएंगे। हम कहा ठीक है देते हैं, तो बनाओ। अगर मान लीजिए इस तरह का दे दिया, अब दूसरे लड़के को डराइए आप कि अच्छा ठीक है इसको लिखो। अब लगा डर रहे सर ये क्या कर रहे हैं आप? नहीं देखिए, आपने ऐसे दे दिया और इसको दे दिए, ये सब मिलेगा आपको। फिर हम पढ़ाएंगे पॉलीमराइजेशन में, तब वो सब आएगा, तो इसे पढ़ा हुआ रहेगा तो तुमको वहाँ पर अब बहुत आसानी होगी। तो इस तरह से ये जो दे दिया कंपाउंड। अब इसका नाम क्या होगा सर? तो देखने में बहुत डर रहा कि ये सब कहाँ से पढ़ाइएगा सर। नहीं सर, एकदम आसान है। इन है कि आइन है? इन लिख दो। इन कैट है भाई? 1 2 3 4 टेट्राइन। कार्बन कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टा। और बंद है कि खुला? बंद है। साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। कहाँ पर सर? 1 3 5 7 साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। 1 3 5 साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। समझ गए? अब इस तरह से बना सकते हैं, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है आपको। इस तरह का और भी मिलेगा, तो आप बताइए। अब इस तरह बैठे बैठे तो आप प्रैक्टिस कीजिए, कॉपी ले लीजिए और इस पर जो जिधर हाथ घूमे उधर घुमा दीजिए और बताइए इसका नाम क्या होगा। इसका नाम क्या होगा भाई? 1 3 साइक्लो ब्यूटा डाइइन। 1 3 साइक्लो ब्यूटा डाइइन। तो इस तरह से इसका बेंजीन का पता चल गया। अब बेंजीन का अगर अब देखो BSc1 ऑनर्स वगैरह में को दे देता है लिखने के लिए 1 3 5 साइक्लो हेक्सा ट्राइइन का फार्मूला लिखिए। साइक्लो हेक्सा, तो क्या करें भाई? हेक्सा 1 2 3 4 5 6 हेक्सा कर दिया। साइक्लो मैंने बंद कर दिया, साइक्लो हेक्सा लिखा गया। ट्राइइन 3 डबल बॉन्ड, कहाँ पर सर? 1 3 5 साइक्लो हेक्सा ट्राइइन। और इस तरह से ये 1 3 5 साइक्लो हेक्सा ट्राइइन। लड़का वो मुस्कुराते हुए बोला कि सर तो बचपन में हम लोग इसको बेंजीन ही ना कहते थे। हमको बचपन में क्या, जवानी में भी बेंजीन कहोगे, लेकिन इसमें तो बेंजीन तो रटा हुआ ना हो जाएगा। और इससे पता चल गया इसे कि बेंजीन में 6 कार्बन है, 3 डबल बॉन्ड है, कहाँ पर है, साइक्लिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है, सबका नॉलेज तुमको हो जाएगा। इसलिए इस तरह का प्रैक्टिस कीजिए, समझ के बनाइए। बहुत सा चीज़ बता रहे हैं आपको, आसानी से आप बनाते आइए। उसके बाद देखिए और है, अब और दूसरी तरह के थोड़ा सैंपल देते हैं। जैसे मान लीजिए कि इस तरह से तुम चले गए, ऐसे दिए CH3 CH3। अब लड़के से पूछा क्या नाम है इसका? इसकी सर ये तो एकदम आसान है, हेक्सेन। देखिए हमका कैसे, इसकी 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन हो गया। और C6H14 होता है ना सर, तो देखिए 3 3 6 1 7 1 8 3 11 3 14 C6H14। एकदम मुस्कुराता है वो चला रहा है कि सर CnH2+2 पर हम लगा के भी देखा था, आ रहा था ये तो ये क्या हुआ? C6H14। मगर नहीं भाई, C6H14 हेक्सेन नहीं होगा। तब इसी से ना आइसोमर्स निकालोगे, कहेगा C6H14 का कितना आइसोमर्स होगा, अब बैठ के निकालते रहिए। तो उसी तरह से ये नहीं होगा। तो अब इस तरह का बहुत देता है। ये क्या करता है एग्जामिनेशन में, देखा कि लड़का जो पूरा बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर बना रहा है, तो छोटे क्वेश्चन से डराइए। छोटा क्वेश्चन बताया था उस दिन भी कि ऐसा है जब पूरा नंबर के बना गए, एकदम एक्सपर्ट हो गए, और लड़का आया कि सर एकदम हम 1 to 100 एकदम याद हो गया। हमको 1 to 100 एकदम याद है तुमको? मैं हाँ सर 1 to 100 एकदम पूछिए ना, कहीं से पूछिए आप। हम कहा ठीक है। अब खुशी आया कि 1 to 100 सुनाना है। तो उसके बाद जब 1 to 100 सुनाने की बात आई तब उसने आगे किसी से पूछिए, कहेंगे ठीक है सुनाओ, बोलिए 1 2 3 4। बोलना ही नहीं है, 100 से सुनाइए, 100 99 98 97 95 6 ऐसे
अब जहाँ ज़रा सा बोला कुछ, थर्ड से एक छड़ 12, यही तुम याद करके आए हो। इसलिए नहीं, इसलिए आपको ऐसा जानना है कि आपको सोए हुए हैं 12 बजे, उठाया, उठे उठे क्या सर हमका टाइम ही था सर, CH3 CH3 फिर सो गया। तो इस तरह से एसिडाइड CH3CHO फिर सो गया। तो इस तरह से आपको ऐसा है कि उठाएं। आप कहीं से कैसे हो सकता है, ये तो बुरा है। हमका नहीं, अगर मान लिया कि तुम सोए हो, उठाया, उठ के पूछो पापा का नाम क्या है, तो क्या बोलोगे, नहीं अभी सोए हुए सर, अभी नहीं, रिवाइज़ नहीं किया है। तो अभी रिवाइज़ करने की बात नहीं है, आपको जिस टाइम में जो पूछा जाए फ़ौरन बोल दीजिए, तब जाके आपको एक्सपर्ट कहा जाएगा। ऐसा होना चाहिए एकदम। तो आप देखिए कैसे, अब इसको भी हम ट्रिक बता देते हैं। जैसे अगर ऐसे कर दो 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन हो जाएगा। और अब क्या कर रहा है, उसी चीज़ को दे रहा है जो पढ़ चुके हो तुम, खाली इसको हम स्लो मोशन में फिर ले आएंगे। अब देखा होगा मैच, देखे बोल्ड क्लीन बोल्ड, बोला नहीं सर कैसे कैसे, बोले एक्शन रिप्ले स्लो मोशन में, स्लो मोशन देखा, ओ अच्छा सर क्लीन बोल्ड। तो उसी तरह से यहाँ पर भी यही होगा, ये कह रहे हेक्सेन, नहीं सर। तो देखिए एक्शन का एक्शन रिप्ले में करेंगे तो इसमें देखिए ट्रिक क्या बता देते हैं आपको। अगर इसमें टोटल गिन लेंगे, कार्बन अगर है तो CH2 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 CH3 है तो किन के बोल देंगे, हेक्सेन, पेंटेन, डिकेन, पेंटेन। क्लियर। अगर रास्ते में देखिएगा कहीं पर CH मिलेगा तो CH के सर पर एक ठो डंटा लगा देंगे, एक ठो डंटा ऐसे लगा देंगे। अब बगल वाले को इस पर बैठा देंगे। क्लियर। अगर रास्ते में कहीं पर CH मिलेगा, जहाँ CH2 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 है तो गिन के बोल देंगे पेंटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन, डिक्टेन। लेकिन अगर जा रहे हैं रास्ते में अगर CH मिल गया तो CH के सर पर एक ठो डंटा लगा देंगे और बगल वाले को इसको बैठा देंगे। क्लियर। जब ये हो गया अब बैठा लेंगे, उसके बाद फिर नेमिंग करेंगे। उसके बाद और अगर जा रहे हैं रास्ते में अगर C मिल गया तो C के ऊपर और नीचे 2 डंटा लगा देंगे और बगल वाले को उन पर बैठा देंगे। क्लियर। और उसके बाद उसका नेमिंग तो पुराने स्टाइल में आ जाएंगे हम लोग, और फिर आप बता दीजिएगा इसका नाम। जैसे देखिए सर कैसे होगा, तो देखिए CH3, आगे बढ़े CH, डंटा लगाइए, इनको उठा के इन पर बैठा लीजिए, और CH, डंटा लगाइए इस पर, इनको उठा के इन पर डाल दीजिए, और ये फिर CH3 यहाँ कर दीजिए। ये क्या हो गया, देखिए लड़का बोला कि तो सर पहले बचपन वाला आ गया सर, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। हम कहा कि हाँ, इसी को इसलिए दिया गया कि आप तो इसको अब जान गए हैं। अब देखेंगे लड़के को ट्विस्ट करते हैं तो फिर ये बता पाता है कि नहीं। तो इसी को क्या किया उसने, ऐसे कर दिया, इसको यहाँ लिख दिया, इसको ऐसे कर दिया, यहाँ लिख दिया, और कहा कि इसका नाम क्या होगा। तो अब आप लड़का हेक्सेन, और चॉइस में एक हेक्सेन भी दे देगा। तो हेक्सेन नहीं, हेक्सेन का ये आइसोमर्स होगा, निकलेगा। फिर समझिए इसको, हम बताया था कि रास्ते में जा रहे हैं CH2 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 मिलेगा तो गिन लीजिएगा, पेंटेन, हेक्सेन, एप्टेन, ऑक्टेन होगा। और अगर रास्ते में CH मिलेगा तो CH लिख करके एक ऊपर डंडा लगा दीजिएगा, बगल वाले ग्रुप को इस पर डाल दीजिएगा, और उसके बाद आगे बढ़ जाइएगा, इसका नेमिंग आ जाएगा। और अगर रास्ते में जा रहे हैं C मिल जाएगा तो C के ऊपर नीचे एक डंडा लगा दीजिएगा, ऊपर और नीचे दोनों में, अब बगल वाले ग्रुप को इसमें डाल दीजिएगा, और उसके बाद इसका नेमिंग फिर आसानी से हो जाएगा, चूँकि आपका पहला पढ़ा हुआ है। जैसे इसको देखिए, अब ये वाला था, जैसे आपको CH3, आगे बढ़े CH, इस पर डंडा लगा दिया, CH3, आगे बढ़े CH, इस पर डंडा लगा दिया, CH3, आगे बढ़े CH3। क्लियर। 1 2 3 4 ब्यूटेन, नाम क्या हुआ, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। क्लियर। अब इसका प्रैक्टिस कीजिए, इसका सैंपल दिखाते हैं तुमको। किताब में बहुत सा सैंपल है, कुछ सैंपल यहाँ दिखा देते हैं, फिर किताब में बना जाओगे। जैसे CH3 CH C2H5 CH CH2 CH3, और यहाँ पर गया, इसका नाम क्या होगा सर, अब ऐसे गिन के मत बोलिए, क्योंकि अब चले CH3 CH है तो क्या बोले, CH है तो एक डंटा लगा देंगे, डंटा लगा दिए, बगल वाले को इसको बैठा लीजिए। लड़का बोला कि बगल वाले को इसको हम बैठा लेंगे, तब हम कहाँ बैठा लो, ये यहाँ चला गया, यहाँ बैठ जाएगा, एक ही बात है। तो इसी तरह से ये आगे बढ़े CH2, और यहाँ गए CH3, नाम क्या हुआ भाई, 3 इथाइल ब्यूटेन। नहीं सर, लोवेस्ट विल बी करेक्ट, 2 इथाइल ब्यूटेन। नहीं सर,
1 2 3 4 5 पेंटेन। तो ये गया 1 2 3 2 5, 5 बने पेंटेन। 3 मिथाइल किसके घर है? पेंटेन के। 3 मिथाइल पेंटेन। क्लियर, समझ गए? नहीं सर, और सैंपल दीजिए, और सैंपल देखिए, एक से एक सैंपल मिलेगा आपको स्टॉक में। यहाँ देखिए फ़ायदा हो गया, आप भी किसी को पढ़ाइएगा तो ऐसा नहीं कि नोटबुक ले आकर बैठ के पढ़ा रहे हैं, उसको समझा दिए तो आपके पास एक से एक सैंपल आता आएगा, आप उसको बताते रहिएगा। जैसे CH3 CH C2H5 CH C2H5 CH3, इसका नाम बताना है। कैसे होगा सर? यहाँ पर गए सर CH3, अब ये CH3 CH C2H5 CH C2H5 CH3 है। अब यहाँ पर देखिए CH3, आगे बढ़े CH, डंडा लगाइए, इनको उठा के बैठा लीजिए इस पर। C2H5, आगे बढ़े CH, डंडा लगाइए, इनको उठाइए यहाँ बैठा लिए। C2H5 CH3, पुराने स्टाइल में आ गया। अब पुराने स्टाइल में आ गया तो अब नोमेनक्लेचर क्लियर है। 1 2 3 लाइन। फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी गिवन प्रेफरेंस, नियरेस्ट एंड लोएस्ट विल करेक्ट, लॉन्गेस्ट चेन इज मेन चेन। इसी पर आ जाइए। 1 2 3 4 ब्यूटेन नहीं होगा, 2 3 4 5 पेंटेन नहीं होगा, हेक्सेन, और 2 3 4 2 6 हेक्सेन, और 3 4 डाईमिथाइल किसके घर? हेक्सेन। तो इस तरह से इसको निकालिएगा तो आपको काफ़ी ऐसा देता है एग्जामिनेशन में। अब और हम बताएं ना कि जितना तुम कंपटीशन क्या है, जितना पढ़िएगा उतना ही क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। हम लोग जब पढ़ा था तो उस वक्त बहुत हल्का था क्वेश्चन, और उस वक्त 30 साल पहले जब क्वेश्चन आता था कंपटीशन में तो CnH2n+2 इज़ अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, इस तरह का आता था। लड़का बोला कि सर बहुत हल्का क्वेश्चन आता। गलती किया हम लोग, उससे पहले अगर पैदा होते तो हम लोग भी कम्पीट कर जाते तो नहीं, पहले चलिए। तो उसी तरह से अब सीखते जाओ, सिखाने वाला तुमको आदमी आ रहा है सामने जो तुमको सिखाएगा, नोट नहीं बनाएगा, रटाएगा नहीं, बल्कि नहीं सर। और देखिए सैंपल, जैसे CH3 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 C CH3 CH2 CH3, ये आ गया। अब यहाँ पर हम बता चुके थे CH3, आगे बढ़े C पर डंडा लगा दिया, लेकिन C है तो हम क्या बताया था कि ऊपर और नीचे 2 डंडा लगे हैं। एक डंडा लगा दिया यहाँ CH3, डंडा माने बाउंड, और यहाँ पर एक डंडा और लगा दिया माने से बाउंड लगा दिया, और CH3 हो गया। आगे बढ़े CH2 और आगे बढ़े CH3, बस हो गया। पुराने स्टाइल में आ गया। फिर ये यहाँ पर था इससे पुराने स्टाइल हो गया। नाम क्या हुआ? 1 2 3 3 डाईमिथाइल ब्यूटेन। नहीं भाई, 1 2 2 2 डाईमिथाइल ब्यूटेन। क्लियर? इस तरह से 2 2 डाईमिथाइल ब्यूटेन हो गया। उसी तरह से और थोड़ा सा आगे और बढ़ते हुए जैसे देता इस तरह का बन जाएगा तुमसे, ऐसे कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। जैसे अब मान लिया कि जैसे एग्जामिनेशन में एक साल आ गया, एक साल IT में एक क्वेश्चन आ गया और वहाँ दे दिया लड़का सब, बहुत पहले की बात है, MECH डबल बॉन्ड CH ME। अब यहाँ पर लड़का कहा कि सर ये तो अजब तरह का क्वेश्चन आ गया था, यहाँ पर MECH3 आ गया, MECH डबल बॉन्ड CH ME हो गया, यही छूट गया, नहीं बना, और सब बना दिया। हम कहा कि और सब बना दिया, बोले कि हाँ सर यही छूट गया खाली। हम कहा इसका नाम, इसकी इथीन तो ये तो समझ में आ रहा था, लेकिन ME क्या था? ME तो पढ़ा ही नहीं। तो नहीं भाई, देखो स्लो मोशन में एक्शन रिप्ले, ME माने CH3 मिथाइल, CH डबल बॉन्ड CH, और ये हो गया CH3। ये क्या हुआ? 2 ब्यूटीन। लड़का बोला कि आए है सर। IL फिनार में हम देखा पहली बार, IL फिनार का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की किताब थी, तो IL फिनार के वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 सब है, तो उसको हम लोग उसमें देखा कि इसी तरह का सब दिया हुआ। लेकिन IL फिनार मैंने आपको गंगा में जा कर के स्विमिंग करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। अभी ये सब सीखिएगा तब उसको पढ़िएगा, तब उसको फिर समझ में आएगा। तो इस तरह से अब ये समझ में आ गए, तो अब इस तरह से तुमको, तो अब यहीं पर दे देगा C डबल बॉन्ड CH
Me2 Me2 दे दिया, बताओ ये हो जाएगा, इसे कोई घबराने की बात नहीं है। इसको C लिख दिया, डबल बॉन्ड CH2 कर दिया, क्लियर। Me2 Me माने मिथाइल, तो यहाँ CH3 दे दिया और यहाँ CH3, कहा था कि C रहे 2 डंडा देंगे, तो यहाँ CH3 Me माने मिथाइल, बस पुराने स्टाइल में आ गए। नाम क्या हुआ, 1 2 2 मिथाइल, और ये क्या हुआ, प्रोपीन, 2 मिथाइल प्रोपीन, समझ गए। इस तरह से और भी दे सकता है, और भी दे सकता है। अब Me माने मिथाइल, तो ETCH डबल बॉन्ड CH2, अब ये दे दिया, तो ET माने क्या हुआ भाई, इथाइल, तो यहाँ लिख दो C2H5, ये क्या हुआ CH डबल बॉन्ड CH2, ये पुराना स्टाइल हो गया। पुराने स्टाइल में आ गए तो फिर 1 2 2 4 ब्यूटेन, 1 ब्यूटीन, 3 ब्यूटीन नहीं होगा, 1 ब्यूटीन। तो इस तरह से इस टाइप का बना दोगे तुम, ऐसा इसे मिलेगा। तुम बहुत सा कंपाउंड इसमें दिया हुआ प्रैक्टिस करने के लिए, तो इसको प्रैक्टिस करोगे तो आसान होगा काफ़ी। उसी तरह से उस दिन क्लास में हम बता रहे थे, जैसे मान लीजिए अब इसी में आ जाइए, तो जैसे CH3 OCH3, कितना हल्का क्वेश्चन है। सब लोग कह रहे डाइमिथाइल, चॉइस में एक तो डाइमिथाइल ईथर भी देगा, और कह रहा है IUPAC नेम, अगर नेम कहेगा तब तो डाइमिथाइल ईथर ठीक है, लेकिन कह रहा है IUPAC नेम तो इसका हो जाएगा डाइमिथाइल ईथर नहीं, बल्कि अब क्या होगा सर, तो आप देखिएगा इसमें क्या करेगा, चॉइस दे देगा। चॉइस दे देगा कैसे, जैसे CH3O C2H5, क्लियर, और इसमें चॉइस दे दिया, इसमें मिथाइल इथाइल ईथर, मिथाइल इथाइल ईथर, बी में दे देगा इथाइल, कह के लगा कहेगा अल्फा बेटिकल है, इथाइल मिथाइल ईथर, और इसी में दे देगा बोथ ऑफ देम, ठीक है, यही दे दिया एक बार। और डी में दे देगा नन ऑफ दीज, क्लियर। तो यहाँ पर दे दिया, तो अब लड़का है, एक लड़का कहेगा सर मिथाइल इथाइल ईथर, ये टिक कर दिया। दूसरे ने देखा सर क्या है, ये अल्फ़ाबेटिकल ना सर बोले थे, पहले ए ना होगा, ABCD चलेंगे, तो ये बोलेगा पहले इधर से आएंगे, इथाइल मिथाइल ईथर, इसको टिक कर दिया। लड़का बोला कि अरे सर इधर से गिनिए बात एक ही है, 2 नाम है तो बोथ ऑफ देम कर दिया, लेकिन नहीं, आंसर क्या होगा, नन ऑफ दी। नहीं सर कैसे, तो देखिए स्लो मोशन में आइए, एक्शन रिप्ले, कैसे भाई, यहाँ बताइए ये किसका घर है, मीथेन का। मीथेन के घर अगर क्लोरो भाई जाएंगे तो क्लोरो मीथेन, अगर ब्रोमो चचा जाएंगे तो ब्रोमो मीथेन, और ऑक्सी भाई जाएंगे तो ऑक्सी है ऑक्सी मीथेन, और ऑक्सी में अगर मिथ लग जाएगा तो मिथ जोड़ ऑक्सी, किसके घर, मीथेन के घर, नाम क्या हुआ, मिथॉक्सी ईथेन। नहीं सर कैसे, हम देखो फिर देखो, मीथेन का घर है, मीथेन के घर एच कर दिया, नाम क्या हुआ, मीथेन के घर अगर क्लोरो चले गए, क्लोरो मीथेन, ब्रोमो चले गए, ब्रोमो मीथेन, ऑक्सी भाई चले गए, ऑक्सी मीथेन, ऑक्सी में अगर मिथ लग गए तो क्या हुआ, मिथ जोड़ ऑक्सी, मिथ जोड़ ऑक्सी, संधि विच्छेद कर दिया, क्या हुआ, मिथॉक्सी, किसके घर जा रहे हैं, मीथेन के नाम क्या हुआ, मिथॉक्सी मीथेन, समझ गए, बस हो गया, और क्या, ख़त्म हो गया। लेकिन ख़त्म होने के बाद भी क्वेश्चन ऐसा देंगे जिससे क्लीन बोल्ड, नहीं सर दीजिए तो देखते हैं कैसे होगा, तो बताइए मिथॉक्सी में, तो ये क्या होगा, मिथॉक्सी किसके घर, मीथेन के। तो अगर मान लिया कि यही दे देंगे C2H5 और ये C2H5, तो बताओ इसका नाम क्या होगा भाई, इथ जोड़ ऑक्सी, इथॉक्सी, किसके घर, ईथेन के, नाम क्या हुआ, इथॉक्सी मीथेन। लड़का बोला एकदम सॉलिड हो गया सर, अब दीजिए तो कोई क्वेश्चन, हम लोग भी बताते हैं।
अच्छा ठीक है, अभी क्वेश्चन हम दे रहे हैं, लेकिन क्लीन बोर्ड नहीं सर, कैसे? देखिए कैसे क्लीन बोर्ड। अच्छा ठीक है सर, दीजिए क्वेश्चन। तो इस तरह का हल्का क्वेश्चन से कैसे डरा जाता है? CH3O C2H5 C2H5 ये दे दिया, ये क्वेश्चन आ गया, चॉइस दे रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसका नाम दे दिया चॉइस। मिथॉक्सी इथेन बी दे दिया, इथ जोड़ ऑक्सी इथॉक्सी किसके घर है? मीथेन, इथॉक्सी मीथेन। और तीसरा दे देगा बोथ ऑफ देम। बताइए कौन होगा भाई? अब यहाँ पर आ गया, अब 2 ही क्वेश्चन है सर, अब तो 10 लड़के में हमको 5 ही लड़का सेलेक्ट करना है, हम क्या करें, मजबूरी है मेरी। तो हम ऐसा क्वेश्चन देंगे जिसमें 5 लड़का आपने इधर बोलेगा, 5 लड़का इधर बोलेगा, एक को गलत कर देंगे तो सही हो गया, 5 का सिलेक्शन हो गया। तो बाद में जब क्वेश्चन आने लगता है तो बहुत हल्का क्वेश्चन आता है, लेकिन वही डिसाइड करने लगता है कि क्या होगा। तो नाम बोलो भाई, क्या होगा? क्या बहुत से लड़का कह रहे थे बोथ ऑफ देम, उनका बोथ ऑफ देम। कोई लड़का हर तरह का होगा, जो 100 लड़का बैठा हुआ तो 3 हिस्से में बढ़ जाएगा, एक हिस्सा ले लेंगे, 2 हिस्सा छोड़ देंगे। तो एक हिस्से में अब कोई क्या मिथॉक्सी इथेन, कोई इथॉक्सी मीथेन, कोई बोथ ऑफ देम। तो मिथॉक्सी इथेन जिसे हम पूछा कि लड़के सबसे अच्छा बताओ तो यार, तो मिथॉक्सी इथेन कैसे बोले? कैसे आए हैं सर, देख ना रहे हैं, इथेन है और मिथॉक्सी भाई जा रहे हैं, नाम क्या हो? मिथॉक्सी इथेन, आप ही ने पढ़ाया था, हम मार दिया, इसको टिक कर दिया। दूसरे लड़के से पूछा तुम काहे किए हो इसको? कैसे किया है? इसको देखा नहीं सर, इथॉक्सी भाई जा रहे हैं, किसके घर? मीथेन के, नाम क्या हुआ? इथॉक्सी मीथेन। और तीसरा लड़का छोड़िए सर, दोनों तो एक ही चीज़, इधर से गिनी उधर से गिनी, बात बराबर, इसलिए हम मार दिया बोथ ऑफ देम। लेकिन नहीं भाई, करेक्ट कौन होगा? मिथॉक्सी इथेन, ए होगा। अब लड़का बोला कि ए काहे होगा इधर से? तो ठीक है, ये देखिए अपने समझ आइएगा, हमको समझाने की ज़रूरत नहीं है। मिथॉक्सी इथेन है, आप ही बताइए। हम यहाँ ले लीजिए, पटना में ले लीजिए, बिहार में लीजिए, चेन्नई में लीजिए, इंडिया में लीजिए, चाइना में लीजिए, अमेरिका में लीजिए, कहीं भी लीजिए, बाबूजी और लड़के में उम्र ज़्यादा किसकी होगी? इंग्लैंड में तो, अमेरिका में लीजिए, इंडिया में लीजिए, बाबूजी और लड़के में उम्र ज़्यादा किसकी होगी? बाबूजी। क्लियर हो गया? तो हर जगह कोई थोड़े इंडिया में नहीं सर ऐसा नहीं होगा, ऐसा तो नहीं, बाबूजी और लड़के में उम्र ज़्यादा किसकी होगी? बाबूजी। ठीक, अब ये देख लीजिए एक चीज़ और, कि अगर बाबूजी और लड़का है तो लड़का अब बड़ा हो गया, सब कुछ पढ़ लिख गया, फिर भी अगर है और नोमेनक्लेचर क्लियर है, तो बाबूजी लड़के के घर जाएंगे कि लड़का बाबूजी के घर जाएगा? जो होता आप लोग के यहाँ वही बताइए। लड़का बाबूजी के घर जाएगा, बाबूजी के पास आएगा मिलने के लिए, या बाबूजी लड़के के घर जाएंगे? तो नहीं सर, वो तो मानिए कैसे होगा, तो होंगे नहीं, जो होता है यही। तो यहाँ तो बाबूजी लड़के के घर जाएंगे? नहीं, यहाँ पर नहीं, लड़के को बाबूजी के यहाँ जाना है। वो सीनियर आदमी होता है जो उसको जाना पड़ता है अपने सीनियर से आके मिलने के लिए, कैसे आता है पहले कोई भी है। तो यहाँ भी C2H5 और CH3 दोनों में कौन बाबूजी लग रहे हैं? इनकी उम्र देखियो, 12 दूनी 24 और 5 29 साल के हैं, ये 12 3 15 ही साल के हैं। तो ये जो है इन दोनों में बाबूजी कौन होंगे? ये हो गए। तो लड़का बाबूजी के घर जाएगा कि बाबूजी लड़के के घर जाएंगे? तो बाबूजी लड़के के घर नहीं जाएंगे सर, ये कैसे होगा? अरे छोटा नहीं जाएगा सर, तो आप ही बताया था कि फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी गिवन प्रेफरेंस, तो यही नहीं होगा, तो ये जगह, तो इसलिए मिथॉक्सी लटक बनेंगे किसके? इथेन के, मिथॉक्सी इथेन, इसलिए कौन करेक्ट हो गया? मिथॉक्सी इथेन। और अगर ये है तो तब आप कहिए, अगर इसको जोड़ का करते इसका मतलब तो बेचारा यही कर रहा है, बाबूजी आइए, पीछे पीछे आइए, कहाँ चले आ रहे हैं आप? ऐसा भी है। अब क्या करोगे? नोमेनक्लेचर क्लियर नहीं है, इसलिए नहीं क्लियर होने की वजह से किसी को रिस्पेक्ट नहीं दे रहा। अब एक जा रहे थे, एक दो लड़के उधर से आ रहे थे, 2 लड़का मेरे साथ भी आ रहा था, तो उसने कहा, एक 2 लड़का सिगरेट पीते हुए चला आ रहा था, हमसे एक लड़का बोला कि सर देखिए ना, बड़ा नहीं साहब आ रहा है तो सिगरेट पीता हुआ, उसको मारे क्या? हम कहा नहीं मारोगा के लिए, वो बेचारे का नोमेनक्लेचर क्लियर नहीं है, अगर क्लियर होता तो नहीं करता।
इसलिए रिस्पेक्ट देना, रिस्पेक्ट लेना वो तो मालूम है। अगर फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी गिवन प्रेफरेंस उसको मालूम है तो करेगा, नहीं है तो नहीं। तो इस तरह से इसका नाम क्या होगा, मिथॉक्सी ईथेन। बस हो गया, समझ गए। इस ये क्वेश्चन सबका आता है खूब, और इसमें ऐसा है कि अब ये समझ गए तो बस कोई बात नहीं। जैसे नहीं सर और दीजिए ना सैंपल हम लोग को। अब बताओ इसका नाम क्या होगा भाई, इथॉक्सी प्रोपेन या प्रोपॉक्सी ईथेन। प्रोपॉक्सी ईथेन नहीं भाई, ये इथॉक्सी किसके घर है, प्रोपेन के, इथॉक्सी प्रोपेन। ठीक, यहाँ तक ये सब बना गया। उसी तरह से और भी देखिएगा मिलेगा, और भी मिलेगा। जैसे आएगा CH3 NH CH3। लड़का बोला कि ये तो कौन मुश्किल है सर, आए ये तो क्या एकदम आसान पूछे हमका, क्या कि इसकी मिथाइल अमीनो, ये इसको डाईमिथाइलमीन करेगा, लेकिन नहीं, डाईमिथाइलमीन तो बहुत है। इसका नाम क्या हुआ भाई, कहेगा इथाइल मिथाइलमीन। नहीं भाई, इसको फिर इसका भी उसी तरह से स्लो मोशन में देखिए, स्लो मोशन में एक्शन रिप्ले, और इसका नाम क्या हुआ भाई, मीथेन। और मीथेन के घर नाइट्रो भाई जाएंगे तो नाइट्रो मीथेन, नहीं सर अमीनो जाएंगे तो अमीनो मीथेन। अमीनो मीथेन हो गया, या मिथाइलमीन बचपन में था, अमीनो मीथेन। और अमीनो मीथेन के घर, अमीनो बहुत से लोग देखो शादी में जाते हैं तो मिस्टर मिसेस भी जाते हैं, और कुछ लोग खाली मिस्टर आते हैं, तो ये मिथाइल अमीन है, और अमीन जो है मिस्टर मिसेस है, इसलिए क्या हुआ भाई, इनके साथ मिथाइल भी लटक में आ रहे हैं साथ साथ मिस्टर मिसेस। तो ये लोग किसके घर आ रहे हैं, मीथेन के, तो ये नाम क्या होगा, अमीनो मीथेन हुआ था, और मिथाइल भाई भी आ गए, तो नाम क्या हुआ, मिथाइल अमीनो, किसके घर, मीथेन के। मिथाइल अमीनो किसके घर, मीथेन के। मिथाइल अमीनो मीथेन, मिथाइल अमीनो मीथेन अगर ये होगा तो बताओ C2H5, और ये हो गया C2H5, नाम क्या होगा भाई, इथाइल अमीनो इथेन। इथाइल अमीनो इथेन। डाईइथाइलमीन तो था ही भाई, एक्सरसाइज 1 था वो, तो एक्सरसाइज 2 था। अब एक्सरसाइज 5 में जब पहुँचे हुए हैं तो जाहिर सी बात है स्टैंडर्ड थोड़ा ऊपर जाएगा, तो इसलिए डाईमिथाइलमीन। और नहीं सर और थोड़ा सैंपल दीजिए, तो उस तरह का सैंपल देखिए, तो इस तरह का जैसे मान लिया कि दे देगा CH3 NH C2H5। तो इसका भी देखो 2 चॉइस होगा, इसका होगा मिथाइल अमीनो किसके घर, इथेन के, मिथाइल अमीनो इथेन। दूसरा लड़का कहेगा नहीं सर इथाइल अमीनो मीथेन, इथाइल अमीनो इथेन, इथाइल अमीनो मीथेन। और फिर यहाँ दे देगा C में बोथ ऑफ देम, तो मिथाइल अमीनो इथेन। तो ये लड़का बोला कि सर मगर एक बात है ना कि अल्फ़ाबेटिकल में है, तो अल्फ़ाबेटिकल तो इथाइल पड़ेगा। अरे भाई सीनियर ने है, तब तो कोई लड़का को, कोई बाबूजी अपने लड़के का नाम तो सब जेड से कह के अशोक कुमार है, तो पहले अशोक कुमार आएंगे तब ने वीरेंद्र आएंगे, तब तो नहीं, ये अल्फ़ाबेटिकल। यहाँ सीनियरिटी की बात हो रही है, सीनियरिटी जाने के बाद से अब अरेंज कर दीजिए। कहा कि पहले बाद में अरेंज करेंगे हम लोग पहले, इसलिए नाम क्या हुआ, इथाइल अमीनो मीथेन नहीं होगा। बाबूजी के घर लड़का जाएगा, लड़का छोटा है, मिथाइल अमीनो किसके घर, इथेन के, मिथाइल अमीनो इथेन। तो इसका प्रैक्टिस करोगे, इसका अब ये जब कर लोगे तो देखो, और बैठे बैठे घर पर प्रैक्टिस करते हुए CH3 ही कौन मुश्किल है सर, ट्राईमिथाइलमीन आप ही बताया एक्सरसाइज 3 में। ट्राई अमीन के साथ 3 आदमी रहेगा तो N लगा, टर्शियरी अमीन होगा, सेकेंडरी अमीन होगा, इस तरह का होगा। लेकिन नहीं, हम क्या बताया तुमको, N है, लिख दो यहाँ CH3, यहाँ CH3 और यहाँ CH3, क्लियर। ये हो गया ट्राईमिथाइलमीन हो गया। लेकिन ट्राईमिथाइलमीन का आईपीसिनेमिन क्या होगा, CH3N और NH2 होता मिथाइलमीन, और मिथाइलमीन को यहाँ पर क्या कर देंगे, मिथाइलमीन को यहाँ पर अमीनो मीथेन के घर अगर मिथाइल भाई जा रहे हैं, मिथाइल अमीनो मीथेन। लेकिन एक ठो मिथाइल भाई और मुस्कुराते हुए चले आए, नाम क्या हुआ, डाई मिथाइल अमीनो किसके घर। लड़का जा रहा फंक्शन में,
बाबूजी जा रहे हैं, मिसेस भी जा रही हैं और लड़का भी जा रहा है, तो नाम क्या हुआ? डाई मिथाइल अमीनो, किसके घर? मीथेन के। डाई मिथाइल अमीनो मीथेन। इसलिए डाई मिथाइल अमीनो मीथेन यहाँ तक कर लेते हैं। इसी तरह से इसका प्रैक्टिस करोगे तो उस तरह का बहुत सा कंपाउंड तुमको मिलेगा। इसका और ज़्यादा प्रैक्टिस करो, एक्सरसाइज 5 खूब बनाओ, जितना बन सकता है उसका वर्ड आउट बनाओ। तो ये प्रॉब्लम सब प्रॉब्लम पूछते रहोगे। जैसे जैसे दे देगा सिनामिक एसिड, सिनामिक एसिड। अब सिनामिक एसिड का नमन कैसे करेंगे सर? तो इसका नाम क्या हुआ भाई? ऐसे नहीं होगा, इसका नाम है 3 फेनाइल 2 प्रोपिनोइक एसिड। 3 फेनाइल 2 प्रोपिनोइक सिनामिक एसिड। सिनेमल्डिहाइड, ये सब क्या है? सिनेमल्डिहाइड क्या है? ये दालचीनी जो खाते हो क्या है? सिनेमल्डिहाइड। सिनेमल्डिहाइड आता है, सिनेमल्डिहाइड हो जाएगा, वही सिनामिक एसिड है। तो ऑक्सीडेशन कर देंगे अल्डिहाइड का, तो एसिड होता है। बेंजल्डिहाइड से बेंजोइक एसिड, एसिडल्डिहाइड से एसिड के, सिनेमल्डिहाइड से सिनामिक एसिड, ग्लूकोज से ग्लूकोनिक एसिड। एक से एक सबको सब ट्रिक है, ये आसान होगा। अब ये सिनामिक एसिड का कैसे लिख दें सर? तो 3 फेनाइल 2 प्रोपिनोइक एसिड। अब देखो कैसे, एकदम आसान है। प्रोपेन 1 2 3 प्रोपेन, क्लियर। तो एसिड प्रोपिनोइक एसिड, क्लियर। 2 प्रोपीन 1 2 2 प्रोपीन। नहीं सर इधर से 1 में नहीं होगा, नहीं, बाबूजी मस्ट बी गिवन प्रेफरेंस। एसिड का है, सीनियर है, इधर चलेंगे। तो 1 2 3 2 प्रोपिनोइक एसिड लिखा गया यहाँ तक। देखो फिर समझो, एकदम आसान है। प्रोपेन 1 2 3 प्रोपेन, एसिड है प्रोपेनोइक एसिड कर दिया। प्रोपेनोइक एसिड अभी हुआ है, ये कर प्रोपिनोइक, प्रोपीन, इन माने डबल बॉन्ड, कहाँ पर सर? 2 पर, 2 प्रोपिनोइक एसिड दे दिया, 2 प्रोपिनोइक एसिड कर दिया। और यहाँ पर 3 पर फेनाइल, 1 2 3 3 पर फेनाइल, फेनाइल माने C6H5 फेनाइल। और ये 3 फेनाइल प्रोपिनोइक एसिड, यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी पूरा करने के देंगे, CH होगा, यहाँ CH होगा, यही है, इसका नाम है सिनामिक एसिड, क्लियर। अब 3 फेनाइल प्रोपिनोइक एसिड या सिनामिक एसिड स्ट्रक्चर कैसे होगा? इस C6H5 को बचपन में बैलून फूंकते हैं, ऐसे फूंक दिया, लेकिन यहाँ भी क्या होगा? बेंजीन को ले लिया, ऐसे फूंकिएगा तो देखिएगा ऐसे ही शक्ल बन जाएगी। अरे वाह, ये क्या लिखा गया सर? ये तो यही हो गया बेंजीन, और ये हो गया, तो ये हो गया फेनाइल। तो यहाँ से फेनाइल, अब C6H5 एक तो छड़ा दिया, ये H हटाया, और ये CH हो गया, और ये डबल बॉन्ड CH, और ये क्या हो गया? COOH, यही तो है। C6H5 CH डबल बॉन्ड CH COH, फिर ये हो गया 1 2 3 3 फेनाइल प्रोपिनोइक एसिड, या इसी को कहते हैं सक्सिनिक एसिड। अब देखो रटने और समझने में क्या फ़र्क है। एक लड़का सिनामिक एसिड रट गया, पूरा मार से रट जाओ, रट गया कि बिना रटे कहाँ होगा? एग्जामिशन में गया, आ गया सिनेमल्डिहाइड, कहा क्या है सर? सिनेमल्डिहाइड तो पढ़ा ही नहीं था, लेकिन नहीं, कुछ नहीं करना था, यही सब पूरा उतार देते। ये बेंजीन था, फिनाइल 3 फेनाइल हो गया, और यहाँ CH, और ये हो गया CH, और ये हो गया CHO, ये हो गया 3 फेनाइल प्रोपेनिक एसिड था, ये 3 फेनाइल प्रोपीनल हो गया, 3 फेनाइल प्रोपीनल, दैट इज कॉल्ड सिनेमल्डिहाइड। तो 1 2 3 ये 3 पर फेनाइल, 3 फेनाइल सिनेमल्डिहाइड, इसको कहते हैं, इसी को नाम है 3 फेनाइल 2 प्रोपीनल, या इसको कहते हैं हम लोग सिनेमल्डिहाइड या सिनामिक एसिड। उसी तरह से ऐसे देखिएगा, ऐसे प्रैक्टिस करोगे, काफ़ी आसान है। ऐसे देखने में लगता है दूसरे को डाल रहे हैं सर। लिखे सर DDT, अब DDT का फार्मूला क्या होगा सर? DDT, अब ये होगा डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। अरे कैसे होगा सर? डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन कैसे होगा? नहीं सर, देखो एकदम आसान है, देखो कैसे, ऐसे स्ट्रक्चर लिख दिया, 1 2, ये डाइफेनाइल,
डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरो, किसके घर? इथेन के। अब DDT देख के लड़का डर गया, छोड़िए सर, बहुत साइंस बहुत भारी, छोड़ दीजिए, नहीं पढ़ेंगे। हम कहा नहीं, देखो एकदम आसान कर देते हैं इसको, एकदम फार्मूला लिख दोगे अभी, तुम देख लो 2 मिनट के अंदर में, 2 मिनट के अंदर में तो फार्मूला लिख दोगे। देखो कैसे, 1 2 इथेन, क्या करें? डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरो, इथेन। क्लियर? देखो कैसे, इथेन, क्लोरो इथेन, डाइक्लोरो, ट्राइक्लोरो इथेन। ट्राइक्लोरो इथेन के घर कौन जा रहे हैं? फिनाइल भाई जा रहे हैं, फिनाइल। तो ये क्या हो गया भाई? फिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। नहीं सर, एक और फिनाइल जा रहे हैं, तो नाम क्या हुआ? डाइफिनाइल, डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। नहीं सर, फिनाइल के घर क्लोरो जा रहे हैं, क्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। नहीं सर, एक और क्लोरो जा रहे हैं, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो, किसके घर? इथेन के। यही हो गया, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। बताओ, यहाँ तक में कोई कठिनाई तुमको? यहाँ तक बना देते हैं, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। इस चीज़ का प्रैक्टिस करो एक्सरसाइज 3 में, और 3 में 3 और 5 को खूब बनाओ, 3 और 5 को खूब बनाओ। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा। ये सर, और इस तरह से हम लोग फार्मूला में, अब इसको तुम बनाओगे, मेरे ख्याल में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और अगर होगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में थोड़ा बहुत और कुछ एग्जाम्पल देंगे, कुछ नया नया एग्जाम्पल दे करके फिर नंबर के जैसे नंबर के समाप्ति की घोषणा हो गई। मगर यह है कि जितना एग्जाम्पल बनाओगे उतना अच्छा होगा। एक से एक देखिए, आप भी बनाइए, हम भी बताते जाते हैं, फिर आएंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ बताएंगे और दूसरा चैप्टर फिर बता देंगे। जब तक बनाइए, एक्सरसाइज बनाइए और उसका वर्ड आउट बनाइए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया उसको बनाइए, खूब प्रैक्टिस कीजिए। डिफ़िकल्टी होगी उसको फिर बताएंगे। और इस तरह से थैंक यू वेरी मच।